जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज का जीवन चरित्र। श्रीमद् भगवद गीता में आता है, जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार को मैं खा लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। तीव्र विरह वेदना से अत्यधिक व्यथित पूज्य श्री पंडित जी ने किसी प्रकार को समय हाथरस में बिताया। तीसरे दिन आपने विचार किया कि इस बार घर से कुछ सामान ले चलूँगा, अपना खाऊंगा और श्री रास बिहारी ठाकुर के समीप ही रहूँगा। श्री स्वामी जी कुछ कहेंगे या फटकारेंगे तो उनके चरण पकड़कर यह प्रार्थना करूँगा कि मैं श्री ठाकुर जी से अलग होकर जीवित नहीं रह सकता, मुझे यहीं रहने दिया जाए। कहीं कुछ करके मैं अपना पेट भर लूँगा, श्री रास मंडली पर भार बनकर नहीं रहूँगा, किंतु श्री रास बिहारी ठाकुर जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सोच करके पूज्य श्री पंडित जी घर से सत्तू एवं भुनी हुई शकरकंदी के साथ श्री वृंदावन की ओर चल पड़े। चलते समय पूज्य श्री पंडित जी के मन में एक संकल्प उठा कि मेरे पास कुछ होता तो श्री ठाकुर जी के आरोगने के लिए कुछ भी ले जाता, पर परिस्थिति ऐसी थी कि पास में कुछ भी नहीं था। किसी भी वस्तु को ले जाने में असमर्थता थी। द्रव्य के अभाव में रास्ता भी पैदल ही चलकर पार करना था। अब मन में यह संकल्प बना कि ये जो भुनी हुई शकरकंदी है, इन्हें श्री रास बिहारी ठाकुर को भोग लगाने के पश्चात ही मैं प्रसाद रूप में पाऊंगा। इस प्रकार का संकल्प हृदय में लिए हुए आप श्री वृंदावन के रास्ते पर चले जा रहे थे। कभी कभी मन ही मन श्री ठाकुर जी से भी झगड़ने लगते। आप अपने प्रदत्त वचन का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आपने मुझे अपना लिया है, तब आप क्यों परायेपन का सा व्यवहार कर रहे हैं? आपने वचन भी दिया है कि तुम्हारे लिए हमारे यहाँ सदैव दरवाज़ा खुला है और चाहे जब आ जाओ। यह वचन देकर अब मुझे अपने समीप ही क्यों नहीं रख लेते? अपने से दूर करके मुझे क्यों व्यथित करते हो? किसी भी भांति श्री ठाकुर जी के समीप ही रहने की आशा, अभिलाषा एवं आग्रह के भावों में कभी झूलते, कभी झूमते और कभी झिझकते आप श्री वृंदावन के मार्ग में चल रहे थे। मिलन की उत्सुकता की भाव लहरियों पर लहरा रही। पूज्य श्री पंडित जी मार्ग पर चले जा रहे थे। कब और कैसे रास्ता पार हुआ, यह आपको पता नहीं चला। श्री युगल घाट पर पहुंचकर श्री ठाकुर जी के श्री चरण कमलों से लिपट गए। लिपटने से विरह ज्वर कुछ शमित हुआ। उस समय रात्रि हो चुकी थी। शकरकंदी जैसी सामान्य सी वस्तु श्री ठाकुर जी को कैसे दी जाए, इस संकोचवश श्री ठाकुर जी को आप शकरकंदी नहीं दे सके। आप अपनी आधारी खूंटी पर टांग करके भूखे ही सो गए। आधारी एक प्रकार के थैले का नाम है। यात्रा में पंडित लोग अपने स्नान आदि के लिए लोटा, डोरी, वस्त्र, पाठ की पोथी, पूजन के लिए श्री शालिग्राम जी तथा खाद्य सामग्री लेकर चलने के लिए कंधे के दोनों ओर लटकने वाला थैला रखते हैं, जिसे आधारी या खुर्जी कहते हैं। सवेरे जगकर पूज्य श्री पंडित जी शौच आदि से निवृत्त होकर श्री यमुना किनारे स्नान संध्या करने चले गए। संध्या आदि करते समय भी पूज्य श्री पंडित जी के मन में श्री ठाकुर जी को शकरकंदी भोग लगाने का संकल्प प्रबलता पूर्वक उभर रहा था, किंतु साथ ही साथ यह सोच में संकोच भी मन में था कि इस अति तुच्छ वस्तु का कैसे भोग लगाऊं। इधर पूज्य पंडित जी की ऐसी मनोदशा थी और उधर अंतर्यामी भक्त वांछा कल्पतरु लीला विहारी भगवान ने एक नई लीला ही रच दी। प्रेम पुरुषोत्तम श्री रास बिहारी भगवान जगते ही अपने प्रेमी की इच्छा की पूर्ति करने के लिए प्रयत्नशील हो गए। जिस खूंटी पर आधारी में शकरकंदी टंगी हुई थी, वह कुछ ऊंची थी। अटपट प्रेमी नटखट को चटपट एक उपाय सूझा। खटपट तो उस नटखट के स्वभाव में ही है। अतः श्री ठाकुर जी कहीं से खोज करके सटपट एक कुर्सी ले आए। कुर्सी पर चढ़कर श्री ठाकुर जी ने झटपट आधारी नीचे उतार ली।
उसमें से शकरकंदी की पोटली को निकाल करके धरती पर रख लिया। एक बार पुनः श्री ठाकुर जी ने शबरी के बेर, विदुरानी के केला के छिलका, सुदामा के तंडूल, कर्माबाई की खिचड़ी वाली लीला की पुनरावृत्ति कर डाली। बिना ही शौच स्नान किए और बिना ही छिलका हटाए समस्त शकरकंदियों में से थोड़ी थोड़ी श्री ठाकुर जी ने अपने दांतों से काट काट कर खा ली। इसके बाद पुनः शकरकंदी की पोटली को बांधकर और आधारी में रखकर उसको खूंटी पर टांग दिया। जब स्नान संध्या आदि करके पूज्य श्री पंडित जी आए, तब आपने आधारी को उतार कर देखा। उसका सब सामान अस्त व्यस्त था। आपने शकरकंदी की पोटली खोली। सभी शकरकंदियां दांत से कटी हुई थी। तब श्री रास बिहारी ठाकुर जी बड़े भोलेपन से बोले, पंडित जी, आपकी ये शकरकंदी मैंने खा ली है, बड़ी मीठी है। यह सुनते ही पूज्य श्री पंडित जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। आपने आनंद में भरकर अपने हृदय धन श्री रास बिहारी ठाकुर को अपने हृदय से लगा लिया और बहुत देर तक भाव विवल अवस्था में बने रहे। अब पूज्य श्री पंडित जी अपने हृदयहारी श्री रास बिहारी ठाकुर के समीप ही प्रेम पूर्वक रहने लगे। कुछ दिन पश्चात श्री स्वामी जी पुनः घर जाने के लिए बार बार समझाने लगे। पूज्य श्री पंडित जी घर जाना नहीं चाहते थे। श्री स्वामी जी ने किसी भांति पुनः पुनः समझाया, आग्रह किया तो आप हाथरस चले गए। हाथरस आते ही चित्त की व्याकुलता प्रतिदिन तीव्र से तीव्रतर से तीव्रतम होती जाती थी। अब की बार भी 1-2 दिन कठिनाई से घर रुके और आप पुनः वृंदावन आ गए। पूज्य श्री पंडित जी के पुनः आ जाने से स्वामी श्री लाडली शरण जी के मन में अंतर्द्वंद छिड़ गया। वे पूज्य पंडित जी को अत्यंत सम्माननीय मानते थे, परंतु आपके स्वास्थ्य एवं आप पर श्री आश्रित जनों के पालन पोषण के प्रश्न को लेकर श्री स्वामी जी का मन चिंताकुल हो रहा था। श्री स्वामी जी दूसरों के दुख में सहानुभूति रखने वाले बड़े ही भावुक एवं सुहृद व्यक्ति थे, तथा वे पूज्य श्री पंडित जी के असाधारण व्यक्तित्व, उनके पांडित्य, उत्कृष्ट तप, त्याग एवं वैराग्य में जीवन से भी परिचित थे। श्री स्वामी जी ने श्री रास बिहारी के प्रति भाव में निमग्न पूज्य श्री पंडित जी की भाव समाधि एवं प्रेम निमग्नता का अनेक बार दर्शन किया था। हृदय से वे पूज्य श्री पंडित जी का स्वागत एवं सम्मान करते थे, किंतु वे चाहते थे कि आपका भाव कुछ शमित हो जाए, भगवत रूप आसक्ति का प्रबल आवेश कुछ शिथिल हो जाए, जिससे गृहस्थ जीवन के दायित्व का निर्वाह हो सके। श्री स्वामी जी का चिंतन था, पूज्य श्री पंडित जी को अपने शारीरिक स्वास्थ्य का कुछ भी ध्यान नहीं है, तन छीज रहा है, आहार निद्रा सब अति अल्प हो गए हैं, निरंतर प्रेम उन्मत्तता बढ़ रही है, न जाने कब क्या हो जाए। उधर हाथरस में पूज्य श्री पंडित जी के परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कमाने वाला है नहीं। पूज्य श्री पंडित जी के बिना पूरा परिवार अनाथ हो जाएगा, संरक्षण के अभाव में घर बिगड़ जाएगा। भाई की विधवा युवा पत्नी एवं बेचारे बच्चे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कहीं कोई ठिकाना नहीं है। इन सब कारणों से श्री स्वामी जी चाहते थे पूज्य श्री पंडित जी किसी प्रकार घर चले जाएं, श्री वृंदावन में श्री रास बिहारी के समीप न रहें। श्री स्वामी जी बार बार समझाने का प्रयत्न एवं घर जाने का आग्रह करते ही रहते थे। पूज्य श्री पंडित जी के चित्त में प्रेम आवेश था। आपके अंतःकरण में किसी भी प्रकार इन सांसारिक संबंधों एवं परिस्थितियों का महत्व ठहरता ही नहीं था। श्री रास बिहारी ठाकुर श्री कृष्ण रूप ग्रह ने आपके चित्त को सर्वथा ग्रस लिया था। इस कारण स्वामी जी के अत्यंत आग्रह पर भी श्री रास बिहारी के प्रति पूज्य श्री पंडित जी के चित्त का आकर्षण कम न होकर बढ़ता ही जाता था। यह दैव योग ही था। इन दिनों आपके श्री सद्गुरु भगवान परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज वृंदावन में नहीं थे। वे प्रायः फाल्गुन मास में श्री हरि बाबा महाराज के पास बांध पर चले जाते थे, बांध से कहीं अन्यत्र भी। इस कारण परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव से भी आपका कोई संपर्क नहीं हुआ। स्वामी श्री लाडली शरण जी एवं अन्य लोगों के कहने सुनने पर परम पूज्य श्री सद्गुरु भगवान न जाने क्या आज्ञा देते, परंतु श्री भगवद इच्छा दूसरी ही थी। श्री भगवान अपने इस प्रेमी भक्त को अपनाए ही रहना चाहते थे। अतः पूज्य श्री पंडित जी के अनुदिन बढ़ते हुए प्रेम संबंध में कोई व्यवधान न हो। जिस प्रकार श्री गंगा जी की अजस्त्र प्रवाहित निर्मल वारी धारा
विशाल पर्वतों की बाधा की सर्वथा उपेक्षा करती हुई अत्यंत प्रबल रूप से अपने गंतव्य की ओर उद्दाम वेग से बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार पूज्य श्री पंडित जी के सन्मुख आए अवरोधों से आपके वर्धमान प्रेम की पावन धारा अविच्छिन्न रूप से प्रबल अति प्रबल होती गई। श्री रास विहारी से वियोग। श्रीमद् भागवत में आता है, गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही तब तक उनके शरीर चित्रलिखित से वहीं ज्यों के त्यों खड़े रहे, परंतु उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया था। स्वामी श्री लाडली शरण जी की मंडली को श्री श्रीनाथ जी का मुकुट प्राप्त था। उनका ब्रह्म संबंध भी श्री वल्लभ संप्रदाय अंतर्गत ही हुआ था। श्री कांकरोली वाले श्री गोसाई जी के पुत्र यदु बाबा का यज्ञोपवीत संस्कार था तथा श्री श्रीनाथ जी की टिकैत गुसाई श्री दामोदर लाल जी के बड़े लाल जी श्री गोविंद लाल जी को गद्दी दी जा रही थी। अतः श्री रास मंडली सहित श्री स्वामी जी को कांकरोली एवं नाथ द्वारा पधारने का आमंत्रण प्राप्त हुआ। इस समय पूज्य पंडित जी रास विहारी के समीप में ही थे। इस आमंत्रण के प्राप्त होने से श्री स्वामी जी के मन में एक चिंतन उभर आया। पूज्य श्री पंडित जी पर समझाने बुझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री रास विहारी के प्रति उनका आंतरिक लगाव बढ़ता ही जा रहा है। जैसे तैसे घर भेज भी देते तो 1-2 दिन बाद फिर आ जाते। श्री स्वामी जी भी यह समझते थे कि पूज्य श्री पंडित जी स्वयं में महान हैं। उन्होंने ऐसा त्याग तपस्वी विषय विरक्त भावुक एवं श्री रास विहारी का सच्चा प्रेमी पुरुष दूसरा देखा नहीं था। वे आपका अनादर अपमान अवज्ञा किसी भी प्रकार नहीं चाहते थे। साधु अवज्ञा करने से वे डरते थे तथा भावुक होने के नाते वे पूज्य पंडित जी का सम्मान ही करते थे। श्री स्वामी जी का चिंतन था कि मंडली यदि बहुत दूर चली जाएगी तो कुछ दिन के लिए पूज्य पंडित जी को श्री रास विहारी से अलग होना पड़ेगा। इस अलगाव से पूज्य श्री पंडित जी एवं श्री रास विहारी के मध्य जो प्रेम आकर्षण है उसमें कुछ कमी आ जाएगी। इन विचारों के कारण श्री स्वामी जी ने श्री श्रीनाथ जी के समीप लंबे समय के लिए श्री रास लीला करने का विचार बना लिया। श्री नाथ द्वारा जाने की तैयारी होने लगी। पूज्य पंडित जी श्री रास विहारी के साथ श्री नाथ द्वारा जाना चाहते थे, किंतु आपके बहुत आग्रह करने पर भी श्री स्वामी जी ने अनुमति नहीं दी। इसमें पूज्य श्री पंडित जी की विवशता थी। अब क्या करें? पूज्य श्री पंडित जी ने श्री स्वामी जी से ठाकुर जी के साथ रेलवे स्टेशन मथुरा तक जाने की आज्ञा किसी प्रकार प्राप्त कर ली। श्री ठाकुर जी नाथ द्वारा चले जाएंगे तब श्री ठाकुर जी के श्री चरण कमलों की रज ही मेरे जीवन का आश्रय रहेगा। इस भाव से आपने श्री रास विहारी ठाकुर के श्री चरण कमलों से चिन्हित रज का संचय कर लिया तथा कुछ अधरामृत एवं चरणामृत प्रसाद भी करवा करके अपने समीप ही रख लिया। पूज्य श्री पंडित जी श्री रास विहारी ठाकुर को विदाई देने एवं विदाई के समय भर नेत्र अपने प्राणधन को निहार लेने के लिए स्टेशन तक साथ साथ गए। स्वामी जी को भय था कि दुख से पीड़ित होकर प्रेम आवेश में पूज्य श्री पंडित जी कहीं कुछ अघटित न कर बैठे। इस कारण गाड़ी जाने के समय से पूर्व ही श्री स्वामी जी बार बार पूज्य पंडित जी से जाने के लिए आग्रह करने लगे। पंडित जी अब जाओ, अब जाओ। पूज्य श्री पंडित जी जाना नहीं चाहते थे। तब श्री स्वामी जी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कड़क कर कहा, पंडित जी अब जाओ। पूज्य श्री पंडित जी ने कहा, मैं जा रहा हूं, किंतु मुझे आप अपने चरण स्पर्श कर लेने दीजिए। यद्यपि श्री स्वामी जी पूज्य श्री पंडित जी से अपना चरण स्पर्श कराते नहीं थे, आपके प्रति वे सम्मान का भाव रखते थे, तथापि बला टालने के लिए बड़े रूखेपन से कहा, चलो कर लो। पूज्य श्री पंडित जी ने श्री स्वामी जी के चरण स्पर्श कर बड़े ही दीन स्वर में प्रार्थना की, एक बार ठाकुर जी से मिलकर उनको पुनः प्रणाम कर लेने दीजिए। श्री स्वामी जी पूज्य श्री पंडित जी के इस दैन्य युक्त आग्रह को टाल न सके। स्वीकृति देते हुए कहा, शीघ्रता पूर्वक प्रणाम कर लें, विलंब न करें। उस समय श्री रास विहारी ठाकुर कुछ ऊंचे एक प्रस्तर खंड पर श्री वल्लभ संप्रदायिक गोल टोपी एवं धारीदार रेशमी बगलबंदी पहने खड़े थे। पूज्य श्री पंडित जी घुटनों के बल बैठकर श्री ठाकुर जी को कटी से कुछ ऊपर पकड़कर लिपटे हुए आपके मुखारविंद की ओर दृष्टि लगाए बिलक बिलक कर रो पड़े। श्री ठाकुर जी के नेत्र कमलों से भी अश्रुबिंदु टपकने लगे। बड़ा ही करुणामय दृश्य था वह।
पूज्य श्री पंडित जी इस दृश्य की स्मृति करके विवलता पूर्वक कहते थे, वह छवि ज्यों की त्यों हृदय में बसी भई है। वह गोल टोपी, वह धारीदार रेशमी बगलबंदी, वह मुख कमल एवं अश्रु वर्षा करते हुए वे दीर्घ दृग हृदय में आज हूँ पीड़ा उत्पन्न करें। जैसे तैसे करके श्री स्वामी जी एवं मंडली के अन्य वृद्ध जनों ने पूज्य श्री पंडित जी के आलिंगन से श्री ठाकुर जी को छुड़ाया और आदेश के स्वर में कहा, गाड़ी जाने का समय हो गया है, अब आप यहाँ से चले जाइए। पूज्य पंडित जी वहां से कुछ दूर हटकर श्री ठाकुर जी की ओर देखते हुए रो रहे थे। श्री ठाकुर जी गाड़ी में सवार थे। गाड़ी चल दी। पूज्य श्री पंडित जी को ऐसा अनुभव हो रहा था कि ठाकुर जी के साथ प्राण ही चले जा रहे हैं। शरीर निर्जीव की भांति कुछ देर वहीं खड़ा रहा। पुनः किसी अचिंत्य अव्यक्त प्रेरणा से अनुप्राणित होकर आप चल पड़े। व्यापार में धन गंवाए हुए व्यापारी की भांति शरीर हाथरस की ओर चल पड़ा। हाथरस कैसे पहुंचे पूज्य श्री पंडित जी को यह भानी ही ना हुआ। तन तह जह रघुवर वैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।